का कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है टीम पाकिस्तान का, एंड सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि हारिस रऊफ करेंगे। इंडिया ऑप्शनल टीम प्रैक्टिस करेगी और उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो यानी पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि कल की इंतहाई सेटिस्फैक्टरी फतह के बाद अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वी विल गो स्ट्रेट इनटू द गेम, राइट? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह किया है। और आज जो है सारे वो जो हमारे दोस्त जो कि भारत से आए हुए हैं जर्नलिस्ट, जो कि परसों तक ये डाउट दिखा रहे थे कि क्या हांगकांग पाकिस्तान को हरा सकता है, आज हम उनसे बड़ा मजे का बैंटर कर रहे थे और बहुत मजे की हमारी अभी इस वक्त गुफ्तगू चल रही थी अंदर वहाँ कि कौन कह रहा था यहाँ पे कि पाकिस्तान को हांगकांग हरा सकता है। जो एसोसिएट टीम्स होती हैं उसमें ये डोमिनेंस दिखानी होती है, सिर्फ 40-40 रन से नहीं जीतना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है सवेरा। अच्छा वैसे लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम द इंडियन जर्नलिस्ट अबाउट दिस। हमारे यहाँ भी बहुत सारे पाकिस्तानी बड़े स्केप्टिकल थे इस चीज़ के हवाले से कि पता नहीं पाकिस्तान का इस मैच में क्या होगा, इवन दो हम सबको ये उम्मीद दिला रहे थे कि नहीं एसोसिएट्स के खिलाफ एक्चुअली पाकिस्तान हैज़ गॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड। पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वो। यस 2007 की वो शिकस्त अगेंस्ट आयरलैंड शायद हमारे हवास पे, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, हमारे हवास पे इतनी आज तक सवार है कि हम उससे शायद बाहर निकल नहीं पा रहे। बट वाकई आई थिंक सवेरा येस्टरडे इट वाज एक्सेप्शनल। आई मीन इतना बड़ा मिसमैच और किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन का जब भी वो एक्शन में हो इतनी बड़ी फतह जो है वो T20 में हासिल नहीं की थी। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान प्लेइंग ऑन एसोसिएट नेशन देयर। यानी काफ़ी बड़ा मिसमैच हो गया सवेरा एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग 38 आई थिंक वाज 38 और 39 जिसमें हांगकांग की पूरी टीम आउट हुई है। रूथलेस परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। डेफिनेटली रूथलेस परफॉर्मेंस। मैं अदील आप कह रहे हैं इन जर्नलिस्ट को या हमें ब्लेम ना करें। I believe team Pakistan even did not know what they will do because we played with our winning combination. हमने कोई चीज अटेम्प्ट नहीं की, कुछ ट्राई नहीं किया बिकॉज वही है ना वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर जो है। यू नेवर नो विच पाकिस्तान टीम वुड बी कमिंग आउट फ्रॉम द डग आउट। और जिस तरह मतलब आप ये सोचे वहाँ ये माहौल था कि इनिंग ब्रेक में हम सब उठे कि हम कुछ खा लें और मतलब हम एटलीस्ट कुछ खा पी लें और फिर वापस आके बैठे, मगर अभी खाना शुरू ही हुआ था तो थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद ही मैच खत्म होने पे आ गया। तो भागे सब अपनी आधी प्लेटें छोड़ के, जिन्होंने स्टोरीज फाइल करनी थी, जिन्होंने अपने चैनल्स पे जाना था, वो सब वापस भागे कि ये तो अभी शुरू हुआ मुकाबला और अभी खत्म हुआ। हाँ बिल्कुल जी। और कल तो पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ज़ाहिर है एक तो मैदान शारजा का और ज़ाहिर है उसमें हमें वैसे ही पता है कि दुबई के मुकाबले में विकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। आई मीन मैच से पहले मैं देख रहा था कि कादर ने ट्वीट की थी तस्वीरें और वाकई वो एक डिस्टेंस से तस्वीर ली गई थी और चमक रही थी शारजा की, टिपिकल। आई मीन वी रिकॉल, हम जो अपने बचपन से जो है वो शारजा की विकेट देखते आ रहे हैं कि हमें बल्लेबाजों का, बैटर्स का रिफ्लेक्शन उसमें नज़र आ रहा होता था। कल वैसे ही ट्रैक था और ये विकेट देख के आई मीन आई थिंक पाकिस्तान ने भी कल ज़रा अपनी बॉलिंग में भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की। आई मीन कल इफ्तिखार को भी जो है वो बाबर ने पता नहीं काफ़ी बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनसे बैट बॉलिंग करवा ली कल। बिल्कुल, मतलब ये कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि बाबर शायद भूल जाते हैं कि उनके पास और बॉलिंग ऑप्शंस हैं। मतलब खुशदिल बॉलिंग कर सकते हैं, इफ्तिखार बॉलिंग कर सकते हैं, कहीं फंस जाए तो बाबर खुद अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। मगर कभी कभार मुझे लगता है कि वो पता नहीं वो नहीं इस चीज का एडवांटेज उठाते, क्योंकि जब एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है और आपके रेगुलर बॉलर्स नहीं वो पार्टनरशिप तोड़ पा रहे होते, सो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई अ पार्ट टाइमर। राइट, एब्सोल्युटली। शायद मेरा ख्याल से जो टीम स्ट्रैटेजी बनी हुई होती है वो काफ़ी बाबर इससे जो है वो डिविएट नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स पहले बैटिंग की और कल पाकिस्तान की बैटिंग की जो अच्छी बात थी वो ये थी कि नहीं अच्छी बात, जो बुरी बात थी वो तो ये थी कि बाबर कल अगेंस्ट, अच्छी बात उससे एक पॉजिटिव चीज़ भी निकल कर आई ना। वो कहते हैं ना एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग वाली बात है। बाबर एक बार फिर से लगातार दूसरी बार T20 इनिंग में बाबर फेल हो रहे हैं। बहुत रेयर फेलियर, अ सीरीज ऑफ फेलियर। आई मीन 2 इनिंग्स में फेल होना, इसको सीरीज तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी बहरहाल, लेकिन फिर जिस तरह कल रन स्कोर किए बिला आखिर, आई मीन ऑफ कोर्स वन वी अग्री इट वाज अ स्लो ट्रैक, बॉल बहुत रुक कर आ रहा था, लेकिन फ़खर ने कल जो है वो फाइनली 50 स्कोर किए। जो उनके फेवरेट, उनके पेट शॉट्स थे कल, वो बिलाखिर बाय द एंड ऑफ द गेम लगने शुरू हो गए। और इंडिया फ़खर का एक बड़ा यादगार कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल ही इज़ कमिंग इन फॉर्म एट द वेरी राइट टाइम सवेरा। डेफिनेटली। और मतलब ये देखें, ये एडवांटेज हांगकांग के खिलाफ खेलते हुए उठाना था।
मतलब Right. अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो सूर्य कुमार यादव टुक दैट एडवांटेज, हांगकांग के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अपना हाथ खोला, एंड अब वो हमें स्ट्रॉन्गर दिखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। आई होप ना दिखें स्ट्रॉन्गर, और पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो पहले ही उनको रोक लें, मगर एक उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया, वही कॉन्फिडेंस फखर लेकर जाएंगे, वही कॉन्फिडेंस खुशदिल लेकर जाएंगे। बट अदील, पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी है हमारी बैटिंग में। इट्स नॉट दैट कि बाबर आउट हो रहे हैं, बाबर बहुत रेगुलरिटी में रन्स करते हुए आ रहे हैं, एक दो इनिंग अगर वो नहीं रन्स कर रहे तो देयर इज नो बिग डील। मगर हम जो स्लो खेल रहे हैं, आई नो द विकेट वाज नॉट दैट इजी, रुक कर आ रही थी बॉल, मगर हम जो स्लो खेल रहे हैं, हमें ये जो मार्जिन्स हैं, ये जो मौके हैं, ये बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं मिलेंगे। बड़ी टीम्स जो हैं वो हमें 10-10 बॉलों का ओवर नहीं करने देंगी। आयुष शुक्ला का 10 ओवर का जो 10 बॉलों का जो ओवर था, उसने बिल्कुल एक रंग बदल दिया, और हमारे टारगेट को, चाहे वो इतना बड़ा टारगेट ना भी होता, ऑब्वियसली हमें नहीं पता था कि आगे क्या करने वाली है हांगकांग, किस तरह की बैटिंग करेगी, but we will not get a chance to score 29 runs in the last over, almost 18 runs in the third last over. तो ये बड़ी टीम्स हमें नहीं करने देंगी। We need to, पता नहीं, हम अभी recent times में जब से ये टीम पूरी जेल इन हुई है, हम बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं और डीप में जाके फिर हम रन्स बनाते हैं।